तो जैसा कि सर अभी योगी सरकार का ऐलान हुआ था कि 1 साल के अंदर पूरे प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश कर देंगे, तो कुछ नहीं है भैया, कोई गरीबी मुक्त नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। थाने में जाओ तो भगा देते हैं, कोर्ट में जाओ तो भगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से दे हम? गरीब आदमी है, ठेल लगा रहे हैं। अधिकारी सुनते ही नहीं, योजनाओं की जानकारी नहीं देते। क्या जानकारी है? योजनाएं सिर्फ वहां तक शासन तक सीमित हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। आम जनता को, इनको किसी को योजनाओं के बारे में मालूम ही नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक की सूचना आती है। ये पूरा सिस्टम ही सरकारी कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड करता है। ये वहाँ से फेल हो रहा है पूरा सिस्टम। जैसे मैंने भी बताया ना कि सरकार निचले स्तर पर बिल्कुल अधिकारी काम ही नहीं करते हैं। तो ये परीक्षा प्रणाली शुरू से ही एक तरीके से ध्वस्त रही है पूरी इंडिया के अंदर। तो एक साथ वो पॉसिबल नहीं है। बस एक इस सरकार में इतना ही लाभ हुआ है कि मतलब आप कहीं भी रात में घूम सकते हैं, गुंडागर्दी नहीं है। अत्याचार तो बाबा योगी ने लगभग एक तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन अब ये कहो कि तुम पूर्ण तरीके से वो खत्म हो जाए तो वो खत्म तो पॉसिबल तो है ही नहीं। इतना के कोई कंप्लीट काम 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गुंडागर्दी तो कम हो ही गई है। योगी बाबा आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? योगी बाबा को 10 में से अब मार्क्स तो भाई नहीं दे सकते हम, पर यह है कि फिर भी ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो दोस्तों, कुछ समय पहले योगी सरकार ने ऐलान किया था कि पूरे प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश कर देंगे। तो इसी चर्चा में हम आज की आगरा की जनता से जानेंगे और पूछेंगे क्या ऐसा संभव है, क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है। तो जैसा कि सर अभी योगी सरकार का ऐलान हुआ था कि 1 साल के अंदर पूरे प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश कर देंगे, तो कुछ नहीं है भैया, कोई गरीबी मुक्त नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है, ठेल लगाने की सुविधा नहीं है, गरीबी की सुविधा नहीं है। कोई पैसे वाले खा जाते हैं, सब पैसे वाले खा जाते हैं। जो कोई योजना आती है ना तो पैसे वाले खा जाते हैं। पैसे कोई यहाँ तक आती नहीं, गरीबों के पास। गरीब देखते रह जाते, नाम हो जाता गरीबों का, गरीबों के पास पहुंची सेवा कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है। सब कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। तो सरकार की योजना है, तो जैसे जब भी राशन की 1 किलो काट के दे रहे हैं यूनिट पे। जैसे 5 किलो चावल मिल रहे हैं या गेहूं मिल रहे हैं तो 1 किलो काट के दे रहे हैं दुकानदार। उसकी आपने कभी शिकायत की है? शिकायत की है भैया, ऑफिस जाओ तो भैया कुछ सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। किसी से भी कह दो, दुकानदार कहते हैं हम तो ऑफिस वाले खा रहे हैं, हम क्या करें। कभी आपने की है शिकायत? कभी गए? बार की है। कहाँ पर की आप? ऑफिस में, राशन कार्ड कौन से? सही नगर कैराई का प्रधान 5,000 रुपए हमसे रिश्वत खा गया, एक पैसा नहीं दिया अभी तक उसने। और कई बार उसके प्रधान के पास गए तो भगा दिया कि अब कोई नहीं है, सुनवाई नहीं है। आपने प्रधानी कभी शिकायत नहीं की है? की है, कहाँ करे शिकायत। सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, एक दूसरे को खाने को मिल रहे हैं, जिसको खिलाओ उसी की बजा रही है। अब हम पे तो है नहीं, खिलाने के लिए रेडी लगा रहे हैं, कहाँ से दें। आपका कहना है मतलब अधिकारी भी कहीं ना कहीं मतलब भ्रष्टाचार में लीन है, कहीं ना कहीं वो पैसे लेते हैं। सब पैसे लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। थाने में जाओ तो भगा देते हैं, कोर्ट में जाओ तो भगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से दे हम? गरीब आदमी है, ठेल लगा रहे हैं। योगी सरकार को आपके 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? एक भी देना चाह रहे, एक भी नंबर नहीं है हमारे पास। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राम नरेश यादव, कहाँ के निवासी हैं? बरौली अहिर के। तो जैसा कि सर अभी योगी सरकार का ऐलान हुआ था कि 1 साल के अंदर पूरे प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश कर देंगे, तो ऐसा आपका क्या मानना है? ऐसा तो सिर्फ कोई बाबा ही चमत्कार से कर सकते हैं, वैसे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि 1 साल में पूरा प्रदेश गरीबी मुक्त हो जाए। तो योगी सरकार भी तो कई योजनाएं दे रही है, गरीब लोगों के लिए अनेक योजनाएं प्रोवाइड करा रही है, तो उस संबंध में क्या है? योजनाएं तो पहले से भी क्रियान्वित थी इस देश के अंदर, भूकंप की, वैसी आपदाकालीन की। लेकिन अब यह है कि आज यहाँ की जनता जो है वो जागरूक हो गई है, तो जागरूक होने की वजह से वो योजनाओं पे अमल कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं अधिकारियों के पास में, लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं, योजनाओं की जानकारी नहीं देते हैं। क्या जानकारी है? योजनाएं सिर्फ वहाँ तक शासन तक सीमित हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। आम जनता को, इनको किसी को योजनाओं के बारे में मालूम ही नहीं है। जितना ऐड वो देख लेते हैं, वहाँ तक जाते हैं, और वो बैंक वाले लोन देने से पहले कहते हैं, तमाम तरीके के बहाने लगाते हैं कि भाई आपको लोन नहीं मिल सकता, आपके अंदर ये कमी है, आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, वो लोन पास ही नहीं करते हैं उनको। जैसा कि योगी सरकार जो भी योजनाएं दे रही है, योजनाओं के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी होता है। जैसे कि जिले में अनेक तमाम अधिकारी हैं, तो उन तमाम अधिकारियों से आपने कभी शिकायत वगैरह की? आपने कभी
मतलब हाँ मिले हैं आपके? हाँ, शिकायत वगैरह करते हैं, जैसे गांव में बैंक वगैरह है, कभी कोई लोन वोन लेना हो तो मैनेजर लोन पास करते नहीं, वो ये कहते हैं कि आप एक योग्य अभ्यर्थी नहीं हो इस चक्कर में। और चीजें तो महंगी होती जा रही हैं सब। जो टमाटर 10 रुपए किलो था वो कभी 80 बिकता है, कभी 60 बिकता है। इस तरीके से योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। यहाँ पे धरातल पे अधिकारी नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी, बैंक के मैनेजर नहीं सुनते हैं और कर्मचारी नहीं सुनते हैं। और यहाँ तक ये मान के चलो कि अकाउंट खोलने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। जहाँ तक है, जैसे आपने बताया कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, लेकिन अधिकारी कोई भी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, वहाँ हर जगह जनता दरबार लगाया जाता है। तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता दरबार लगाया जाता है। वहाँ कभी आपने शिकायत वगैरह की है? नेता हैं, आगरा के नेता हैं, वहाँ पे उनके लोग पास गए, भी ऐसा है बाबा योगी की तरफ से तो काफी मतलब स्ट्रिक्ट शासन है उनकी तरफ से तो। लेकिन नीचे जो लेवल पर जो आदमी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो नहीं सुनते हैं। वो तो बिल्कुल नहीं सुनते। कम से कम जब तक 50-100 चक्कर नहीं लगवा लेते हैं लोगों से, तब तक तो आदमी की शक्ल भी नहीं दिखती। आगरा के नेताओं के बारे में क्या कहना है आपका? वो नेता है, आगरा के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, योगी बाबा की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं या नहीं? नेता तो जो है कि फिर भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े रहते हैं। जनता से उन्हें कांटेक्ट करना है, जनता से कल उन्हें वोट लेनी है, तो उनके पास में जाओ तो वो तुम्हारी बात को तो सुनते हैं। नेता तो सुनते हैं, पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं सुनता। मतलब सरकारी जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, वो कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो बहुत कम सुनते हैं, आपको अवॉइड करेंगे। योजनाओं के बारे में पूछेंगे, बाबा योगी की सरकार है, हमने साइन बोर्ड लगा देखा है, ये योजना चल रही है, वो योजना चल रही है। आप ब्लॉक में जाओ या कहीं जाओ, किसी भी जगह जाओ, तो लोग पूछते हैं उनसे कि भाई ये योजना बाबा योगी ने चलाई है। कह रहे वो तो ऐसी योजनाएं तो चलती रहती है, आप फिर आना किसी दिन, फिर देख के आना, अब ये योजनाएं बंद हो गई हैं, ऐसा कहते ही रहते हैं। तो जैसा कि सर अभी योगी सरकार का ऐलान है कि हम 1 वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश कर देंगे, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय क्या है? मेरी राय क्या है भैया, ऐसा कर दे तो बढ़िया है भैया, हो जाए तो। जैसा कि गवर्नमेंट लगातार योजनाएं दे रही है गरीबी मुक्त प्रदेश से संबंधित, तो आपको योजनाओं से संबंधित आपको लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा भाई, हमको नहीं मिल रहा, किस योजना का लाभ नहीं मिल रहा? किसी का भी नहीं मिल रहा हमको तो। आपने कभी ट्राई किया है? हाँ किया ट्राई, बता तो रहा हूँ। किस योजना के लिए ट्राई किया? आज ये पेंशन मिलती है उसका किया था, सब सब पूरा क्रियाक्रम, सब फार्म फार्म सब कर दिया इस समझ में, और कछु ना आया इस समझ में। क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कतें आती दिक्कत है कछु पता नहीं भैया, उन्होंने लौट के जवाब ही नहीं दिया। है? किसने नहीं दिया जब? ये बसई में ताजगंज दीवान जी का मोहल्ला। बस सही में आपने किस पर ऑनलाइन कराया? ऑनलाइन कराने के बाद आपने कहीं पर जमा किया फॉर्म वगैरह? फॉर्म एक ऑफिस है उसमें ही जमा कर दिया। कौन सी ऑफिस है, काय की ऑफिस है? यही किया इस समाज में, और भी बहुत है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 200, 250, 300 बैठेंगे। इस संबंध में आप कभी जिला मतलब आगरा मेयर के पास गए हैं? वहाँ नहीं, वहाँ हम भी नहीं गए भैया, वहाँ कहीं नहीं गए। वहाँ इतनी जानकारी नहीं है भैया, सीधे साधे आदमी है, सही बताएं बात। वहाँ पर भी तो इस योजनाओं के लाभ के बारे में आपको, जब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। हम नहीं गए भैया, सीधा मतलब है। बस एक इस सरकार में इतना ही लाभ हुआ है कि मतलब आप कहीं भी रात में घूम सकते हैं, गुंडागर्दी नहीं है, चैन से जी सकते हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो, उनके पेपर नंबर 1 से हो रहे हैं, कहीं नकल वगैरह नहीं हो रही है। जो योग्य अभ्यर्थी है उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, ये नहीं है कि रिश्वतखोरी हो, हर कोई पहुंच जाए, वो ऐसा नहीं है। और एक गुंडागर्दी काफी कम हो गई है, बस यही लाभ है। आपने जैसे छात्रों के बारे में बताया, तो छात्र जैसे लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, फिर भी यूपी में अनेक परीक्षाएं मतलब फेल हो रही हैं। जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक की सूचना आती है। ये पूरा सिस्टम ही सरकारी कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड करता है, ये वहाँ से फेल हो रहा है पूरा सिस्टम। जैसे मैंने भी बताया ना कि सरकार निचले स्तर पर बिल्कुल अधिकारी काम ही नहीं करते हैं, तो ये परीक्षा प्रणाली शुरू से ही एक तरीके से ध्वस्त रही है पूरी इंडिया के अंदर। तो एक साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर कोई सरकार या कोई शासन उसमें एक साथ में सुधार करना चाहेगा तो कोई ना कोई कमी आएगी, तो पेपर वगैरह तो लीक होने ही होने हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो पहले से ही यहाँ पे व्याप्त है ना। तो आपके अनुसार भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? मतलब परीक्षाएं जो भ्रष्टाचार तो बाबा योगी ने लगभग एक तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन अब ये कहो कि तुम पूर्ण तरीके से वो खत्म हो जाए, तो वो खत्म तो पॉसिबल तो है ही नहीं। इस तरह के कोई कंप्लीट काम 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गुंडागर्दी तो कम हो ही गई है, काफी कम है। शांति से अपना काम कर सकते हो, तुम कहीं आ जा सकते हो, बस यही प्रॉफिट है सरकार में। और तो बाद बाकी महंगाई तो बढ़ी गई और सब चीज। योगी बाबा आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? योगी बाबा को 10 में से
अब मार्क्स तो भाई नहीं दे सकते हम, पर ये है कि फिर भी ठीक है, अपने अच्छा है, अपने गुंडागर्दी नहीं है तो आदमी चैन से जी रहे हैं, और आपकी इंसल्ट नहीं हो रही है, बेइज्जती नहीं हो रही है लोगों की। पहले लोगों को बेइज्जती और अपमान सहना पड़ता था, कहीं जा रहे हैं कोई लूट रहा है, किसी ने गाल पे झापड़ मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा है। पर ये है कि अब आदमी अपने सम्मान के साथ में जी रहा है, और पर ये है कि महंगाई से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। जैसा कि यूपी गवर्नमेंट का भी ऐलान हुआ है कि 1 साल के अंदर पूरे प्रदेश को गरीबी मुक्त कर देंगे, तो आपका इस बारे में क्या कहना? मेरा इसमें कहना है अधिकारी वगैरह जो भी हैं यहाँ से इम्प्लीमेंट सरकार से शासन से होता है, तो उसको सही हिसाब से ज़मीनी स्तर तक उसको लाया जाए, तब उसको कार्य कार्यान्वित कराए तो गरीबी उन्मूलन ऐसे जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर है या वैसे हैं जो भी हैं उनको सबको ऐसे करा जाए तो ऐसे हो जाएगा। जैसा कि सर गवर्नमेंट तो सरकारी योजनाएं भेज रही है, लाभ दे रही है, जनता को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन जनता के पास क्या लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो जनता जब वहाँ से सही काम होगा तो जनता को लाभ पहुँचेगा। जब उनकी कार्रवाई जो भी काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए तो उसमें होगा ना उसके उनके लिए। जैसे कि सर सरकार तो जैसे पहुंचा रही है जनता के पास सारी योजनाओं की लाभ पहुंचा रही है तो जैसे कि अभी आयुष्मान का कार्ड देख लीजिए, राशन दे रही है गवर्नमेंट, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो भैया राशन तो दे रही हैं, ठीक है, सही बात है, सरकार दे रही है। राशन से पहला इम्पोर्टेंट है उनको रोज़गार, पब्लिक को रोज़गार जितना अच्छा मिलेगा सही हिसाब से तो बढ़िया रहेगा, गरीबी मिटेगी उससे। राशन कोई समस्या नहीं है, राशन देने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक हमारे रोज़गार नव युवकों को रोज़गार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक गरीबी गरीबी उन्मूलन नहीं हो सकता। योजना सरकार ऐसी लाए जिसके अंदर उन्हें रोज़गार मिले तभी तो गरीबी उन्मूलन होगा, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। ये है। तो सर जैसा कि आगरा की मेयर हैं, वो आगरा में कार्य कर रही हैं कि नहीं? जैसा कि आपने बताया कि सरकार दे रही है, योजनाएं तो दे रही है, लेकिन जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में आप आगरा के मेयर के बारे में क्या कहें? भैया मेयर जो भी अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जो भी है।